बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको इस जोल्टा बाइक की खूबियाँ क्या हैं और ख़ामियाँ क्या हैं ये सारा कुछ बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक देखनी है और मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने ये बाइक ख़रीदी थी अगस्त 2021 में। अब जो है जून का एंड हो गया है, यानी जून 2022। तकरीबन 10 माह से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इस बाइक को यूज़ करते हुए। जब मैंने ख़रीदी थी उस वक्त इसकी प्राइस थी 82,500 82,500 की ये बाइक थी और तकरीबन 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन पे, आलमोस्ट आप समझ लें कि 87,000 की ये बाइक पड़ी थी। अब 87,000 रुपये में जो कंपनी का दावा है, कंपनी क्या कहती है कि ये 80 किलोमीटर चलेगी, एक चार्ज में 80 किलोमीटर चलेगी और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 60 किलोमीटर है। अब इन्होंने वेबसाइट पे चेंज कर दी है, पहले जो है इन्होंने 60 किलोमीटर लिखा हुआ था। अब जो प्राइस इन्होंने रखी है इसकी अब 1,12,000 रुपये की कर दी है। इसमें कहते हैं ये डिस्टेंस कवर करेगी फुल चार्ज में 80 किलोमीटर और टॉप स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर। इसमें बैटरी जो है वो ड्राई बैटरी है और 20 एम्पेयर की बैटरी है। बैटरी को चार्ज करने में जो कह रहे हैं ये कि 1.5 यानी 1.5 यूनिट में फुल चार्ज हो जाएगी। और चार्जिंग टाइम क्या है वो आप सुन के आपके होश उड़ जाएंगे कि पूरी रात इसको चार्जर करें तो फिर ये जो है फुल चार्ज होगी। यानी आपने अगर कहीं पे जाना हो, 80 किलोमीटर से ज़्यादा जाना हो, तो आप समझें कि वहाँ पे जाके चार्ज लगा देंगे, कहीं रास्ते में पेट्रोल पंप पे या कहीं शॉप पे कहीं पे भी चार्ज कर लेंगे। चार्ज हो जाती है, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज लगाते हैं वैसे ही आप इसको भी चार्ज लगा सकते हैं। यानी चार्जर आपके पास होना चाहिए तो आप कहीं पे भी इसको चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये कोई 10-20 मिनट 50 मिनट 1-2 घंटे में फुल चार्ज नहीं होगी। कम से कम जो है इसको 6-7 घंटे लगेंगे फुल चार्ज होने में। इसमें जो बैटरी इंस्टॉल की गई है वो ड्राई बैटरी है और मोटर की जो पावर है वो 1000 वाट है। ये इन्होंने कंपनी वालों ने कहा है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो इन्होंने कहा है कि ये डिस्टेंस कवर करेगी 80 किलोमीटर। यानी एक चार्ज में आपने फुल चार्ज कर लिया तो ये 80 किलोमीटर का सफ़र कर लेगी। ये कब तक करेगी ये डिपेंड करता है आप पे। यानी अब इन्होंने जो वारंटी दी हुई है बैटरी की वारंटी वो 3 माह है और तकरीबन 3 माह ही ये 80 किलोमीटर तक सफ़र करेगी। उसके बाद ये कम होती होती 20 किलोमीटर तक आ जाएगी। यानी 5 से 6 माह में ये 20 किलोमीटर पे आ जाएगी। हम समझते हैं कि पेट्रोल जो है वो डेली का 200 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। यानी साइकी क्या है कि आपने 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना। और अगर आप दूसरी बाइक पे भी यही साइकी रखें पेट्रोल वाली पे कि हमने 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलानी, तो उसमें भी आपकी पेट्रोल की बचत हो सकती है। अगर आप ये सोच के चलाएं कि हमने 80 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाना। जैसे इस बाइक में है कि आप 80 किलोमीटर से ज़्यादा जा ही नहीं सकते क्योंकि चार्जिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको चार्ज करनी पड़ेगी दोबारा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। तो पेट्रोल वाली बाइक का भी आलमोस्ट उतना ही खर्चा है जितना इसका खर्चा है। वो खर्चा किस चीज़ पे है? कंपनी कहती है कि आप 30 रुपये में फुल चार्ज कर लेंगे बैटरी और 80 किलोमीटर जो है 30 रुपये में चला लेंगे। और दूसरी बाइक पे आपका तकरीबन 1.5 लीटर पेट्रोल लग जाएगा, समझ लें 300 का पेट्रोल लग जाएगा 80 किलोमीटर तक। और इसके साथ एक शर्त भी है, जो इन्होंने कहा है ना ये टॉप स्पीड जो है वो 60 की स्पीड पे जाएगी या 50 की स्पीड पे जाएगी। ये बिल्कुल भी नहीं जाएगी 50 या 60 की स्पीड पे। अगर आप इसको 50 या 60 की स्पीड पे चलाएंगे तो ये 80 किलोमीटर नहीं चलेगी। यानी ये 50-55 की स्पीड पे जाती ज़रूर है लेकिन फिर इसकी माइलेज उतनी कम होती जाएगी। बजाय इसके कि ये 80 किलोमीटर चले, 80 की बजाय ये 60 किलोमीटर तक जाएगी। यानी अगर आप 50 या उससे ऊपर की स्पीड पे उसको चलाते हैं तो 50 या उसकी ऊपर पे स्पीड पे जो आपको ये 80 किलोमीटर की माइलेज नहीं देगी, ये तकरीबन 60 किलोमीटर तक चलेगी। 60 किलोमीटर के बाद आपकी बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो ऐसे ही अगर आप पेट्रोल वाली बाइक को भी आराम से चलाएं, 40 की स्पीड पे चलाएं, तो उसमें भी आपको बचत हो सकती है। यानी इसका खर्चा जो कहते हैं 30 रुपये में आप जो है 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली 60 किलोमीटर तक ये जाएगी। तो 60 किलोमीटर तक जो है दूसरी बाइक का भी सेम ही खर्चा होगा। यानी अगर आप 3 माह के बाद निकालें एवरेज, इसकी जो बैटरी वाली है उसकी आप चार्जिंग निकाल दें, यानी 30 रुपये आप निकाल दें डेली के अगर आप 30 रुपये भी रखें तो 30 दिनों के जो हैं तकरीबन 900 रुपया जो है आपका ये बनेगा। यानी 1000 रुपया आप एवरेज लगा लें मंथली जो है वो बिजली का खर्चा। 3 माह का हो गया 3000, और इसके बाद 3 माह के बाद आपने जो बैटरी चेंज करनी है वो कितने की हैं, 30,000 रुपये की। यानी 30,000 वो और 3 ये 33,000 रुपया अगर आपको 3 माह के बाद दोबारा लगाना पड़े। और पेट्रोल वाली पे आप जो है मंथली 6,000 या 7,000 लगाते हैं, और 3 माह बाद कितना हो जाएगा, 21,000 25,000 रुपया। ड्रॉबैक है, यानी एक तो ये ज्यादा दूर नहीं जा सकती, दूसरा इसकी स्पीड बहुत कम है। यानी 40 की स्पीड से ये ज्यादा नहीं जाती। पहले 3 माह में ये 80 किलोमीटर कर जाएगी 40 की स्पीड पे, लेकिन अगर आप इसको 50 की स्पीड पे चलाएंगे ये तो स्टार्ट पे ही 60 किलोमीटर करेगी। 60 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाएगी अगर आप 50 की स्पीड से या उसकी ज्यादा की स्पीड से 50 की ज्यादा की स्पीड से चलाते हैं तो फिर भी ये 80 किलोमीटर की एवरेज जो है वो नहीं देगी। और दूसरी बात, इसमें जो इन्होंने बैटरी इंस्टॉल की हुई है, ये कहते हैं कि हमने अपनी बैटरी बनाई हुई है, बहुत अच्छी बैटरी है, साल तक चल जाएगी। ये मैं आपको इसका मैनुअल भी दिखा दूंगा जो बाइक के साथ मिला है, उसमें इसकी क्या वारंटी लिखी हुई है। और इसके अलावा जो है इसकी बैटरीज भी मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। ये बैटरीज इसकी पिक्चर जो है मैंने ली हुई हैं, वो पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। चाइना की बैटरी हैं, चिल्वी की चाइना की बैटरी हैं। 5 बैटरीज इसमें लगाई गई हैं, और जिसकी गारंटी जो है ये 3 माह देते हैं, और 3 माह तक की ये चलती है। 3 माह के बाद क्या होगा, इसकी एवरेज डेली जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और तकरीबन 5 माह चलाने के बाद इसकी एवरेज जो है वो 50 से भी कम हो जाएगी। ये इस कंपनी का जो दावा है ये मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। ये इनकी वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे देखें इन्होंने क्या क्लेम किया हुआ है कि ये 80 किलोमीटर तक जो है फुल चार्ज में सफ़र करेगी, 50 की स्पीड पे है, 20 एम्पेयर की बैटरी है, और ओवरनाइट यानी पूरी रात इसको चार्ज करना है। ये देखें पहले आप। जी नाजरीन, ये आपने देख लिया कि कंपनी ने क्या क्लेम किया हुआ है, और इसके बाद मैं इसकी आपको स्पीड चेक करवा देता हूँ। ये मैंने चलाई हुई है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर जो है 40 की स्पीड है, यानी 40 से ज़्यादा ये नहीं जाएगी। अगर आप इसको 40 की स्पीड पे चलाएंगे तो ये 80 किलोमीटर सफ़र कर जाएगी, लेकिन 3 माह तक ये 80 किलोमीटर सफ़र करेगी। 3 माह के बाद ये कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसकी स्पीड बढ़ाई 40 से ज़्यादा, यानी 50 या 55 पे चलाते हैं, तो ये 80 किलोमीटर की एवरेज क्या 70 भी नहीं देगी, यानी 60 किलोमीटर तकरीबन ये एवरेज देगी। और दूसरी बात कि इसकी बैटरीज भी आसानी से नहीं मिलती। मैंने जो है इस बाइक की जो बैटरीज हैं वो चेंज करवानी थी, तो काफ़ी टाइम लगा, यानी 5 माह बाद इसकी बैटरीज आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, और मुझे ढूंढते ढूंढते जो है तकरीबन 3-4 माह लगे, फिर भी बैटरीज नहीं मिली। जिससे पूछा है वो कहते हैं आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। फिर एक शोरूम में मैंने जो है बाइक दे के आया कि इसमें बैटरी इंस्टॉल करनी है। 12 मई को मैंने ये बाइक दी उनको, उन्होंने कहा जी 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगी। वो 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ता 4 हफ्ते भी चले गए, 4 हफ्तों में भी नहीं लगी बैटरी इसकी। फिर जाके 21 जून को जो है मुझे ये बाइक रिसीव हुई, यानी तकरीबन 1.5 माह बाद इसकी बैटरी इंस्टॉल हुई। और लिथियम बैटरी मैंने रखवाई जिसकी एवरेज जो है वो 50 किलोमीटर है, यानी यहाँ पर अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो ये 50 किलोमीटर की एवरेज तक जाती है।
50 से ज़्यादा नहीं चल रही। और ये लिथियम बैटरी है और कितने की मिली, 40,000 रुपये की। यानी 40,000 रुपये की लिथियम बैटरी जो है आपको अगर 4-5 माह बाद फिर दोबारा 40,000 लगाना पड़े तो आप क्या उस 30 रुपये को देखेंगे? यानी आप पेट्रोल को देखते हैं कि एक माह में 6,000-7,000 रुपये का लग जाता है, 8,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है, 9,000 का भी लग जाए तो 3 माह में 27,000 रुपये का लग जाएगा। और बिजली जो है वो आप कहते हैं जी सिर्फ 3,000 रुपये की बिजली लगी है या 2,000 रुपये की बिजली लगी है। यानी बिजली तो कंज्यूम ही नहीं हुई, बहुत कम जो है इसकी। लेकिन मेन पॉइंट क्या है कि आपने 3-4 माह बाद बैटरी पे दोबारा जो है 30-35,000 रुपया 40,000 रुपया लगाना है। और अगर आपने 50 की बजाय ज्यादा माइलेज वाली बैटरी रखानी है तो वो 70,000 रुपये की 80,000 रुपये की बैटरी लगेगी। तो आपको ये पेट्रोल वाली बाइक जितना ही समझ लें खर्चा इस पे भी हो जाएगा, हो सकता है इस पे ज्यादा हो जाए। फायदा इसका क्या है कि ये धुआं नहीं छोड़ती, शोर नहीं करती। ये इसका आप समझ लें कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट है कि आपका इन्वायरमेंट खराब नहीं करती। दूसरी बाइक जो है शोर की आलूदगी है या धुएं की आलूदगी है, और इसकी ना धुएं की आलूदगी है ना शोर की आलूदगी है। दूसरी बाइक में ये है कि आपको मोबाइल जो है वो चेंज करवाना पड़ता है, 500 रुपये का 1000 रुपये का वो लगा लें, फिर भी 27-28,000 रुपया समझ लें आपका। 3 माह में 30,000 रुपया लग जाएगा पेट्रोल वाली पे। और इसकी फिर आपको 4 माह बाद या 5 माह बाद बैटरीज बदलनी पड़ती हैं तो 35-40,000 तो इस पे भी लग जाना है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। और बेनिफिट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें शोर वगैरह नहीं है, ये इसका बेनिफिट है। और ड्रॉबैक इसका क्या है कि ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। 4-5 माह बाद इसकी बैटरी जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी, उससे भी एवरेज जो है वो कम होनी शुरू हो जाएगी। तो ये था इस बाइक का रिव्यू। और इसमें जो है मैं आपको मज़ीद इसकी पिक्चर्स ये देख लें आप, मैंने कब ख़रीदी थी ये भी आपको पिक्चर शेयर कर देता हूँ रिसीव की, और बैटरी कब जो है वो ख़रीदी और कितने में आई ये भी आपको शेयर कर देता हूँ। इस बैटरी की माइलेज जो है वो 50 किलोमीटर है। ये जो है 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलती। मैंने बात की उनसे कि इसकी तो 50 किलोमीटर है ज़्यादा वाली बैटरी, तो वो कहते हैं कि अगर आपने 60 से 70 किलोमीटर वाली रखवानी है तो आपको 20,000 रुपया और देना पड़ेगा। यानी 60,000 रुपये की आप बैटरी रखवाते हैं वो आपको 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर एवरेज देगी। अगर आप 80 किलोमीटर वाली रखवाते हैं तो वो आपको 70,000 रुपये में बैटरी पड़ेगी। तो आप अब इसको भी 70,000 को भी मंथली डिवाइड कर लें कि ये कितने माह चलती है। अगर ये 7 माह भी चल जाए तो फिर भी 10,000 तो आपका मंथली जो है वो खर्चा हो गया। और पेट्रोल पे भी कितना खर्चा होता है, 7-8 हज़ार ये लगा लें और 1,000 रुपया मोबाइल का लगा लें, वो भी 7-8 हज़ार। तो अब आपने डिसाइड करना है कि आपको बाइक पेट्रोल वाली रखनी चाहिए या आपको ई बाइक यानी इलेक्ट्रिक बाइक खरीदनी चाहिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।